नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बीते दिनों बताया था कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब हम अमेरिका, चीन और जर्मनी को पछाड़ने वाले हैं और हम जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए। फिर बयान आया कि यह सिर्फ पूर्वानुमान था, डाटा अभी आएगा, एनालिसिस किया जाएगा, आकलन करने की जरूरत है। 1 साल का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि हम कहां पर हैं। अभी तो हम 5वें पर ही हैं। यानी चौथे पर पहुंचने की जल्दबाजी ऐसी थी कि 5वें की सीट खाली कर दी गई और सीधे चौथे पर पहुंच गए। और चौथे पर पहुंचने के बाद पता चला कि अभी चौथे नंबर की सीट भरी हुई है, खाली नहीं है, इसलिए वापस 5वें नंबर पर आ जाइए। ये बातें जब सामने निकल कर आई तो कहा यह जाने लगा कि ये तो देशद्रोही हैं, ये तो विपक्षी हैं जो सरकार और भारत की उपलब्धि से जल रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन अब उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी उसी बात को दोहरा दिया। राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत का मतलब यह नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है। विकसित भारत को जमीनी हकीकत देने के लिए हर व्यक्ति की आमदनी 8 गुना बढ़ाने की जरूरत है। यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूरे विकसित भारत की हवा निकाल दी, चौथे नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था को भी धराशायी कर दिया। उस एजेंडे, उस प्रोपेगेंडे को भी उन्होंने खत्म कर दिया जो लगातार पोस्टर्स, बैनर और हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज और डिबेट के जरिए फैलाया जा रहा था। अब बात यह पते की है कि जगदीप धनखड़ सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। वो खुद प्रधानमंत्री के विकसित भारत के नारे के उलट क्यों बोल रहे हैं। क्या वो ये मान के चल रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित भारत नहीं बन पाएगा। जो विकसित भारत का सपना बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या उससे परहेज कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत का पर्याय भारतीय इकोनॉमी की रैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आमदनी को 8 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब तक जो चौथे नंबर पे पहुंचकर धड़ल्ले से पोस्टरबाजी कर रहे थे, जबकि आम जनता की जेब खाली थी, फिर भी कह रहे थे कि भारत शक्ति बन गया है, आर्थिक शक्ति बन गया है, उनको आईना दिखाया जगदीप धनखड़ ने। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि थी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे जगदीप धनखड़। और तब उन्होंने कहा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें जमीनी स्तर पर समृद्धि दिखाई पड़नी चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने जिस तरह से बातें कही है वो साफ तौर पर बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की राजनीति, बीजेपी के एजेंडे को बिल्कुल बेनकाब करने वाली है। 6.5% ग्रोथ रेट के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय 8 गुना बढ़ाने में करीब 33 साल लगेंगे। अगर हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो ग्रोथ रेट को 10% के आसपास रखना होगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लिखा कि द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वाइस वर्ड्स ऑन विकसित भारत आर वेरी टाइमली एंड एप्रोप्रिएट। ही शुड बी लिसन्ड टू सीरियसली बाय those throwing out slogans and filmy dialogues thinking that theatrics is government. Sadly, he continued to be ignored when he raised concern of farmer, which he himself is. इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो चौथी बड़ी इकोनॉमी वाले गुब्बारे की ही हवा फुस कर दी, उसकी हवा निकाल दी। अब यही होता है जब राजनीतिक एजेंडे को आप हर जगह ठोकना चाहते हैं। आप अर्थव्यवस्था में भी राजनीतिक कंटेंट डालना चाहते हैं, उसको भी राजनीति के हिसाब से चलाना चाहते हैं, तब यही होता है। बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सोचे, बिना समझे आपने 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था के नंबर से सीधे चौथे नंबर की छलांग लगा दी। बाद में पता चला ये नंबर गलत था, वापस आ गए 5वें पर। अब सरकार के भीतर भी लोगों की अलग अलग राय निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर कम से कम बहुत संवेदनशील व्यक्तियों को ही बयान देने की जरूरत है। इस पर राजनीति ना हो, यही देश के लिए बेहतर है।